पुरानी मिट्टी के भरोसे था, लेकिन दुर्भाग्य ने उन्हें कभी चैन से नहीं जीने दिया। हर बार फसल अच्छी होने की उम्मीद टूट जाती थी। इस बार आदित्य ने खेत में दिन रात एक करके ऐसी फसल उगाई थी जो सोने की तरह चमक रही थी। पिताजी, इस बार हमारी मेहनत सच में रंग लाई है। अब हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और माँ के लिए दवाई भी आ जाएगी। हाँ बेटा, लगता है बरसों बाद किस्मत हम पर मेहरबान हुई है। उनकी खुशी एक पल की मेहमान थी। अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई। हवा थम गई और आसमान का रंग गहरा नीला हो गया, जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। जल्द ही बिजली की डरावनी गड़गड़ाहट के साथ ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो महीनों से नहीं हुई थी। वह सामान्य वर्षा नहीं थी, बल्कि एक अपशगुन का सैलाब था। हे भगवान, ये कैसा प्रकोप है! इतनी तेज बारिश, ये सब बहा ले जाएगी। शांत हो जा बेटा, शायद यही हमारे भाग्य में लिखा था। हम किसान हैं, हम नियति के आगे बस झुक सकते हैं। वे भीगते हुए खेत में डूबती हुई अपनी आशाओं को देखते हुए घर लौटे। रात को महेश ने आदित्य को खाने के लिए बुलाया, लेकिन आदित्य के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। पिताजी, मैं क्यों मान लूं कि इसे बदला नहीं जा सकता? क्यों कोई शक्ति हमें सिर्फ दुख ही देती रहे? अगर मैं उस अदृश्य लेखक की जगह होता जिसने हमारा भाग्य लिखा है, तो मैं हर एक दुख को खुशी में बदल देता। बेटा, ये संसार है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। जिसने हमारी किस्मत लिखी है वो हमसे बड़ा ज्ञानी है। इस बात पर आदित्य के मन में पहला और सबसे गहरा संदेह उत्पन्न हुआ। क्या कर्म ही सब कुछ है, या किस्मत की कलम किसी और के हाथ में है? अगले दिन आदित्य उदास मन से शहर की ओर निकला। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक तेजस्वी तपस्वी दिखाई दिए जो गर्मी से बेहाल थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन आंखों में एक अलौकिक शांति थी। वत्स, क्या तुम मेरे लिए कहीं से निर्मल जल का प्रबंध कर सकते हो? ये यात्रा बहुत कठिन रही है। आदित्य बिना देर किए पानी ले आया। जल पीकर तपस्वी के चेहरे पर गहरा संतोष आया। तुमने एक प्यासे यात्री की आत्मा को तृप्त किया है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम चिंता में क्यों हो वत्स? बाबा, मैं भाग्य के इस खेल से तंग आ गया हूं। मैं सबकी किस्मत बदलना चाहता हूं, ताकि कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न सोए। तुम्हारी इच्छा नेक है, लेकिन नियति का मार्ग बहुत जटिल है। हर खुशी के पीछे कोई कर्म छिपा है और हर दुख एक शिक्षा। यदि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए तो मनुष्य का मन घमंड से भर जाता है। आदित्य निराश होकर चला गया, लेकिन तपस्वी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। चलते चलते एक नदी के किनारे उसे जमीन पर एक अनोखी चीज मिली। एक चांदी की चमकती हुई कलम और एक पुराना खाली चर्म पत्र। कलम हवा में हल्की सी झूल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह आदित्य का ही इंतजार कर रही हो। उसे उठाते ही आदित्य को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तभी उसका बचपन का दोस्त विकास वहां आया। आदित्य, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे तुरंत कुछ पैसे चाहिए। मेरे साहूकार ने धमकी दी है कि अगर आज शाम तक कर्ज न चुकाया तो वह मेरी बहन की शादी रोक देगा। विकास, मेरे पास भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। पिछली रात की बारिश ने सब खत्म कर दिया। कोई बात नहीं दोस्त, लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है। रात को आदित्य ने उस खाली चर्म पत्र पर चांदी की कलम से लिखना शुरू किया। उसने सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं लिखी, बल्कि एक परीक्षण करने का फैसला किया। उसने चर्म पत्र पर लिखा कि कल सुबह हमारे घर में राजाओं जैसा भोजन, मिठाई और पकवान हो। विकास का सारा कर्ज रहस्यमय तरीके से चुका दिया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पिताजी को एक गुप्त खजाना मिले
जो उन्हें एक अमीर आदमी बना दे। यह लिखकर उसने कलम और चर्मपत्र को अपने बिस्तर के नीचे रख दिया और सो गया। अगली सुबह आदित्य और महेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरा मेवों, मिठाइयों और तरह तरह के व्यंजनों से भरा था। ये क्या है आदित्य? कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? ये किसी भले आदमी का काम लगता है। शायद भगवान ने हमारी सुन ली पिताजी। आदित्य ने तुरंत चर्मपत्र देखा। वह पूरी तरह खाली था। ऐसा लगा जैसे जो कुछ लिखा गया था वह हवा में घुल गया हो, लेकिन उसका असर हकीकत बन गया था। तभी महेश जमीन पर रखी एक पुरानी संदूक की तरफ गए, जिसे उन्होंने वर्षों से अनदेखा कर रखा था। अरे ये क्या है? ये तो सोने और चांदी के सिक्कों से भरी है। मुझे याद है मेरे दादाजी इसे खजाना कहते थे, पर हमने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। आदित्य चौंक गया। उसने खजाने के बारे में लिखा था, लेकिन उसने यह नहीं लिखा था कि वह संदूक में मिले। कलम ने उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पूरा किया था। दोपहर में विकास भागता हुआ आया। आदित्य, चमत्कार हो गया। साहूकार ने कहा कि मेरा सारा कर्ज किसी अनजान आदमी ने चुका दिया है और उसने मेरी बहन के लिए तोहफे भी भेजे हैं। क्या यह तूने किया? ये तेरी मेहनत का फल है दोस्त, जो देर से मिला। जा, खुशी मना। आदित्य अब पूरी तरह समझ गया था कि यह कलम सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करती, बल्कि इच्छाओं को हकीकत में बदलने का रास्ता खुद चुनती है। कुछ ही महीनों में महेश ने गांव का सबसे शानदार और आलीशान संगमरमर का महल बनवा लिया। आदित्य ने कलम से बहुत कुछ लिखा। फसलें अच्छी हुईं, गांव में बिजली आ गई और सबकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो गईं। आदित्य गांव का सबसे बड़ा दानवीर बन गया। लेकिन धन के साथ एक अदृश्य बदलाव भी आया। महेश का विनम्र स्वभाव अब कठोर अहंकार में बदल गया था। एक दिन जब एक कारीगर ने महल का महंगा सामान अनजाने में तोड़ दिया, तो महेश ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हीरे से जड़े सामान को छूने की? ये पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आदित्य ने अपने पिता को रोका। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमेशा कहते थे कि कर्म ही सब कुछ है। अब मेरी किस्मत मैंने खुद लिखी है बेटा, और मेरी किस्मत में अब गरीबों के लिए कोई दया नहीं है। आदित्य पहली बार घबराया। उसने कलम का उपयोग खुशी लाने के लिए किया था, लेकिन इसने उसके पिता के चरित्र को भ्रष्ट कर दिया था। आदित्य ने विकास को भी बहुत अमीर बना दिया था, लेकिन अब विकास ने अपनी वृद्ध माँ को महल के नौकरों वाले क्वार्टर में डाल दिया। आदित्य बेटा, मेरे बेटे को समझाओ। उसने अपनी नई पत्नी के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। वह अब पैसा छोड़कर किसी को नहीं पहचानता। आदित्य ने विकास से बात की, लेकिन विकास ने उसे घमंड से भरी आंखें दिखाईं। तू अपना काम कर आदित्य, मैं अब अपना भाग्य खुद बनाता हूँ। तेरा ज्ञान मुझे मत दे। आदित्य महल में अकेला बैठा था। उसे एहसास हुआ कि उसने सबकी बाहरी गरीबी तो दूर कर दी, लेकिन उनके अंदर की लालच को जागृत कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी रहस्यमय महिला आई। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखें तपस्वी जैसी गहरी थीं। बेटा आदित्य, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये कलम क्या है? आप कौन हैं? आपको इस कलम के बारे में कैसे पता? मैं उस तपस्वी की बहन हूँ जिसने तुम्हें पानी पिलाया था। ये कलम कर्म मोचन है। ये लोगों की इच्छाओं को तुरंत पूरा करती है, लेकिन हर इच्छा की कीमत किसी और रूप में चुकानी पड़ती है। जब तुमने अपने पिता के लिए खजाना मांगा, तो इसकी कीमत उनके विनम्रता ने चुकाई। वह आगे बताती है, इस कलम का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने तब किया था जब धरती पर घोर अन्याय था, लेकिन इसका हर उपयोग लोगों के आंतरिक गुण को छीन लेता है। तुमने खुशी लिखी,
तो लोगों का संतोष छिन गया। तुमने धन लिखा तो उनका प्रेम छिन गया। अब ये कलम लालची हो गई है। आदित्य को एहसास हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है। उसने खुशी पैदा करने के बजाय सबके जीवन में एक अदृश्य शून्य भर दिया था। इसे खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? इस कलम को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे इसकी मौलिक अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तुम्हें इस चर्म पत्र पर अपनी सबसे बड़ी गलती लिखनी होगी और सच्चे दिल से उस गलती के लिए क्षमा मांगनी होगी। आदित्य तुरंत चर्म पत्र लेकर अपने कमरे में गया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। उसने कलम को उठाया और लिखा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने प्रकृति के नियम तोड़े। मैंने बिना मेहनत के धन बांटा और अपने प्रियजनों के चरित्र को नष्ट कर दिया। मेरी ये अंतिम इच्छा है, जो कुछ भी इस जादुई कलम के कारण हुआ है वो सब तुरंत मिट जाए। सभी को उनकी मौलिक स्थिति और उनके आंतरिक गुणों के साथ लौटा दिया जाए। ये कलम हमेशा के लिए एक साधारण निष्क्रिय वस्तु बन जाए। जैसे ही उसने अंतिम शब्द लिखा, एक तेज नीली रोशनी पूरे महल को घेर लिया। एक क्षण के लिए आदित्य को लगा कि महल ढह रहा है। अगले ही पल वह फूस के अपने पुराने छोटे घर में लेटे हुए उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। महेश पुराने फटे कपड़े पहने उसे जगा रहे थे। बेटा आदित्य, उठ जा। रात भर तेज बारिश होती रही। हमारी फसल। आदित्य ने तुरंत कमरे में देखा। चारों ओर गरीबी थी, लेकिन महेश की आंखों में वही सहज प्रेम और संतोष था। तभी विकास भागता हुआ आया। आदित्य, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। पिछली रात की बारिश ने सब खत्म कर दिया। मेरी माँ भी परेशान है। विकास, तू ठीक है? तेरी माँ ठीक है? हाँ, पर तू इतना खुश क्यों है? सब तबाह हो गया। आदित्य। नहीं दोस्त, कुछ भी तबाह नहीं हुआ। हमारा प्यार, हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत, वो सब सुरक्षित है। आदित्य ने जमीन पर पड़ा हुआ वह पुराना चर्म पत्र उठाया। वह खाली था। उसके बगल में वह चांदी